नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। दोस्तों, यूके ट्रिपल के द्वारा एक नई भर्ती निकाली गई है। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत दोस्तों वेरियस पोस्ट निकाली गई है। इस भर्ती के लिए दोस्तों आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानेंगे इस भर्ती के बारे में, इसकी शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी, कैसा एग्जाम का पैटर्न रहेगा, शुल्क क्या रहेगा, सभी कुछ दोस्तों हम आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए, ये है विज्ञापन 4 अक्टूबर 2024 का उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूह गौ सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, कनिष्ठ सहायक, स्वागती, मेट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि देख सकते हैं 4/10/2024। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि होगी वो होगी 11/10/2024। 11 अक्टूबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। अंतिम डेट रहेगी 1/11/2024। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर संशोधन करना है तो उसकी अवधि भी दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई है 5/11/2024 से 8/11/2024। इसके बाद लिखित परीक्षा की दोस्तों जो अनंतिम तिथि है, यानी कि अभी जो अंतिम तिथि नहीं है, अनंतिम तिथि होती है, अंतिम तिथि से पहले वाली तिथि, वो है 19/1/2025, यानी कि 19 जनवरी को आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि कुल कितने पद हैं। तो देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद हैं। राज्यपाल सचिवालय उत्तराखंड के अंतर्गत कंप्यूटर सहायक के 3 रिक्त पद हैं। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 465 रिक्त पद हैं। राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत स्वागती के 5 रिक्त पद हैं। आवास निरीक्षक का 1 रिक्त पद है। सिंचाई विभाग के अंतर्गत मेट के 268 रिक्त पद हैं तथा कार्य पर्यवेक्षक के 6 रिक्त पद हैं। अर्थात कुल मिला के 751 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए दोस्तों यहाँ पर चयन हेतु विज्ञापन दोस्तों जारी किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे इन पदों में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जो कि आपका यूके ट्रिपल में ही दोस्तों ये पोस्ट निकली है। इसके अलावा कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक पदों पर जो चयन प्रक्रिया है वो 2 चरणों में होने वाली है। प्रथम चरण में दोस्तों आपकी लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में जो मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थी हैं तो फिर उनकी क्वालिफाइंग टंकड़ परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी दोस्तों होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी परीक्षा है दोस्तों वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में जो प्रतियोगी परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाएगी और उक्त के संबंध में तिथि अनुमानित है यानी कि जो भी आपकी लिखित तिथि है वो आपकी अनुमानित है, अभी फिक्स नहीं है। परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय प्रत्यक्ष आयोग की वेबसाइट पर या फिर दैनिक समाचार पत्रों में, प्रेस विज्ञप्ति में और अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल फ़ोन नंबर पे SMS और ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों, तो वो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देख लेते हैं पदों का विवरण। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में दोस्तों आपके 3 पद हैं और ये आपका यूके ट्रिपल के अंदर ही है। वेतनमान आप देख सकते हैं, लेवल है 5। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है। राजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त। अनिवार्य अर्हता की बात करेंगे तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परिषद से, विद्यालय शिक्षा एवं परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड। ओके, इसके अलावा MS ऑफिस का ज्ञान। अधिमानी अर्हता है वो भी आपकी प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का BOC प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। इसके बाद देखेंगे कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता। तो इसकी अगर पद की हम बात करें तो ये राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत है ये और 3 पद हैं। वेतनमान आप देख सकते हैं लेवल 4 है, 18 से 42 है। अगेन इसमें भी आपसे इंटरमीडिएट की अर्हता मांगी गई है। कंप्यूटर में MS ऑफिस का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही हिंदी में 4000 की डिप्रेशन की आपकी स्पीड प्रति घंटा मांगी गई है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कनिष्ठ सहायक की। तो कनिष्ठ सहायक में कुल पदों की संख्या दोस्तों 162 है। तो ये आपका सिंचाई विभाग के अंतर्गत दोस्तों निकले, खंडीय सिंचाई विभाग खंड। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा पदों की संख्या फिलहाल दिखाई देती है। तो इसमें आप देख सकते हैं वेतनमान है आपका लेवल 3। आयु सीमा है 21 से 42। राजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशन। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दोस्तों आपकी इंटरमीडिएट अथवा 10+2 समकक्ष उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
इसके अलावा हिंदी में टंकण की न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है। तो यहाँ पर 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है। ठीक है, ये साफ साफ आपको दे रखा है। इसके बाद फिर कनिष्ठ सहायक और भी निकले हैं दोस्तों। यहाँ पर कुल पद हैं 42। तो देखिए कनिष्ठ सहायक है राजकीय पॉलिटेक्निक्स में। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक निदेशालय में, प्राविधिक शिक्षा विभाग, तो इसमें भी दोस्तों आपके निकले हैं। इसका भी लेवल 3 है, लेकिन इसमें आयु सीमा 18 से 42, ऊपर वाले में 21 से 42 तक थी, वहाँ न्यूनतम आयु सीमा 21 है, यहाँ पर 18 है। इसके अलावा यहाँ पर भी दोस्तों आपसे इंटरमीडिएट मांग रहे हैं और हिंदी में 4000 की डिप्रेशन की स्पीड ये मांग रहे हैं। फिर कनिष्ठ सहायक कुल 10 पद हैं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा में। इसके अलावा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के अंतर्गत। तो इसके अलावा फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में, रुद्रप्रयाग में। तो आप देख सकते हैं एक एक पद दोस्तों निकला है। फिर ऐसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर में, फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी में। ठीक है, इस तरह से दोस्तों कुल मिला के 10 पद हैं और इनका भी अगर आप देखें तो 18 से 42 साल है, लेवल 3 है। इसमें भी आपसे इंटरमीडिएट मांगा जाएगा। न्यूनतम की डिप्रेशन 4000 की डिप्रेशन की गति आपकी होनी चाहिए। फिर कनिष्ठ सहायक और है 6 पद निकले हैं कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत। यहाँ पर भी लेवल 3 है, आयु सीमा 18 से 42 साल है, राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। ठीक है, इसमें भी आपसे इंटरमीडिएट मांगा जाएगा। 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद फिर कनिष्ठ सहायक के और पद हैं, 5 पद हैं, लेवल 3 ये है आपका शहरी विकास विभाग के अंतर्गत। तो लेवल 3 है, 18 से 42 है। इसमें आपसे फिर से इंटरमीडिएट दोस्तों मांगा गया है। फिर वही हिंदी टंकण की 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड आपसे मांगी जा रही है। इसके बाद फिर कनिष्ठ सहायक है, ये आपका विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड के अंतर्गत है। तो ये भी लेवल 3 है, या राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। तो यहाँ पर भी इंटरमीडिएट और 4000 की डिप्रेशन की स्पीड। फिर कनिष्ठ सहायक है, तो अलग अलग है दोस्तों। ये आपके महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी रायपुर देहरादून में है दोस्तों। स्पेशली यहाँ पर 2 पद निकले हैं और वेतनमान वही है 18 से 42 वर्ग और इंटरमीडिएट आपसे मांगा गया 4000 की डिप्रेशन की स्पीड मांगी गई है। फिर कनिष्ठ सहायक ऑब्लिक डाटा एंट्री ऑपरेटर ये अलग अलग निकले हैं। ये भी बहुत सारे पद निकले हैं दोस्तों, 232 पद ये निकले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल में कनिष्ठ सहायक के पद हैं। फिर प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल मंडल में है। फिर कनिष्ठ सहायक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अंतर्गत भी दोस्तों आपके पद निकले हैं। इसके बाद कनिष्ठ सहायक जिलाधिकारी पिथौरागढ़, कनिष्ठ सहायक उद्योग विभाग, कनिष्ठ सहायक होम्योपैथिक एवं चिकित्सा सेवाएं, फिर जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून, फिर कनिष्ठ सहायक में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, कनिष्ठ सहायक जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, फिर कनिष्ठ सहायक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, इसके अंतर्गत 200 निकले हैं। फिर उत्तराखंड खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, फिर डेयरी विकास विभाग। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एनचेस। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक आयुक्त कुमाऊं मंडल में, कनिष्ठ सहायक निदेशालय में पंचायती राज, फिर जिलाधिकारी बागेश्वर। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर आपके 232 पद हैं। ठीक है, तो इनका वेतनमान भी दोस्तों आप देख सकते हैं लेवल 3 है, 18 से लेकर 42 वर्ष। पद का स्वरूप अराजपत्रित है, स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। इसके अलावा देख सकते हैं इसमें भी आपसे इंटरमीडिएट मांगा गया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक पद के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की 4000 की डिप्रेशन की न्यूनतम गति दोस्तों आपसे मांगी गई है। फिर इसके बाद स्वागती के पद हैं, कुल 5 हैं। ये आपके राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत हैं। इसका लेवल भी 3 है, 18 से लेकर 42 साल है। इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आपसे इंटरमीडिएट दोस्तों आपसे मांगा गया है। ठीक है, अब ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो कि सरकारी निधि अधिष्ठान में स्वागती या स्टोर कीपर के रूप में कार्य करने का अनुभव है, कंप्यूटर अनुप्रयोग का अगर वो ज्ञान रखते हो। इसके बाद कनिष्ठ सहायक के और पद हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 पद हैं। तो ये महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दोस्तों निकली है। लेवल इसका 2 है, 21 से 42 साल है। इसमें आपसे दोस्तों वही इंटरमीडिएट दोस्तों मांगा जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण और हिंदी टंकण की न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन आपसे मांगी जाएगी। तो हमेशा न्यायालय में इंग्लिश में तो स्पीड मांगी जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेट के पद दोस्तों निकले हैं, ये भी बहुत निकले हैं, 268 हैं ये। और ये सिंचाई विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत दोस्तों निकले हैं। वेतनमान है लेवल 2, 18 से लेकर 42 साल। ये भी आपका राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अभ्यर्थी ने उत्तराखंड के विश्वविद्यालय किसी विद्यालय शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो। अधिमानी अर्हता की बात करें तो वही है
कि आपने प्रायोगिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो, नेशनल कैडेट कोर में बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र हो। तो इसमें इंटरमीडिएट आपसे केवल और केवल मांगा गया है। फिर कार्य पर्यवेक्षक की बात करें तो यहाँ पर भी कार्य पर्यवेक्षक सिंचाई विभाग के अंतर्गत दोस्तों निकली है पोस्ट। तो यहाँ पर भी आपके कुल मिला के 6 पद दोस्तों यहाँ पर आपके निकल रहे हैं। तो ये भी आपका लेवल 2 का पद है। 18 से लेकर 42 है। अराजपत्र स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। फिर इसमें न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। इसके बाद आवास निरीक्षक, इसका एक ही पद है। फिर राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत है, लेवल 2 है, 18 से लेकर 42। राजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। ठीक है, तो आपने उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा है सरकार द्वारा, आपने कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका कुल मिला के पदों का ब्यौरा है। ठीक है, इसके बाद अब देख लीजिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। उक्त पदों हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जो कि 2 घंटे की प्रतियोगी परीक्षा होगी। शैक्षिक अर्हता से संबंधित आपके प्रश्न होंगे, तो इसके लिए अभी परिशिष्ट 1 का अवलोकन करेंगे। सामान्य ओबीसी के लिए आपको 45% लाना अनिवार्य है, तभी जाके आप क्वालिफाई हो पाएंगे, तब जाके आपको मेरिट में कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आयु सीमा की गणना आपकी दोस्तों वो होगी 1 जुलाई 2024 से। तो 1 जुलाई 2024 से आप अपनी एज को गणना कर लीजिए। ठीक है, बाकी आपको दोस्तों ऊपरी आयु में छूट मिलेगी अगर आप SC ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं या दिव्यांग श्रेणी के छात्र हैं, तो आपको आपकी जो नियम है उसके अकॉर्डिंग आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी हैं, इनको भी दोस्तों यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है, तो उनको भी छूट मिलेगी। ओके, इसके अलावा आवेदन हेतु पात्रता की बात करें तो इनमें से एक पात्रता होनी चाहिए, क ख ग मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए। तो पहले अगर आपका किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के मूल स्थायी निवासी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ से 10th किया है, इंटरमीडिएट किया है, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल में कार्यरत हैं, या आपके माता पिता यहाँ पर कार्यरत हैं जिनकी सेवाएं यहाँ से स्थानांतरित नहीं की जा सकती हैं, ठीक है, या फिर कोई राज्य सरकार या उसके अधीन स्थापित किसी संस्था में, राजकीय संस्था में, अर्ध सांस्कृतिक संस्था में रेगुलर पद पे नियुक्त कार्मिक हैं, या फिर कोई केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में कोई परमानेंट पद पर है उत्तराखंड में कार्यरत, ऐसे कार्मिक जिनका यहाँ से बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकता है, उत्तराखंड में उनको जिंदगी भर जॉब करनी है, तो वे स्वयं या फिर उनकी पति पत्नी या फिर उनके पुत्र पुत्री जैसी भी स्थिति होगी, वे लोग भी यहाँ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे भी जो राज्य के स्थायी निवासी जो कि आजीविका हेतु या फिर स्टडी करने हेतु उत्तराखंड के बाहर हैं, तो वे भी स्वयं या फिर उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो या फिर उनके पुत्र पुत्री, वे भी यहाँ के लिए आवेदन कर पाएंगे। ओके, अब ध्यान रखना है कि अगर उत्तराखंड शासन में जब राज्याधीन सेवाओं की दोस्तों बात की जाती है तो यहाँ पर केवल उत्तराखंड राज्य की सेवाएं होती हैं। राज्याधीन सेवा का अर्थ यही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति पहले से राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हैं तो उनको दोस्तों फिर यहाँ पर किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उनको यहाँ पर किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। जो कि यहाँ पर ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं तो उनको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये आपने यहाँ पर समझना है। ठीक है, अच्छा, ऐसे अभ्यर्थी जो कि राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, वे अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। बाकी देखिए दोस्तों, बहुत कॉमन है जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। चरित्र कैसा है, वैवाहिक परिस्थिति कैसी है। देखिए, सेवा में पद पे नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होता है जिसके एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, तो ये भी दोस्तों अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक ऐसा पुरुष है जिसकी एक से अधिक पत्नियां हो तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसी ही फिर वो महिला जिस ऐसे पुरुष से अगर विवाह करती है जिसकी ऑलरेडी कोई पत्नी है, जीवित भी है, तो वे भी अप्लाई नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप वैवाहिक परिस्थिति को भी अच्छे से समझ लें। ठीक है,
इसके अलावा आरक्षण दोस्तों आपको पता है कि भैया हमारे नवीनतम जो प्राविधान है उसके अनुसार जो एससी है उसके लिए 19% का रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 4% है, ओबीसी के लिए 14% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का दोस्तों ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। महिलाओं के लिए 30% का हॉरिजेंटल, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% का, ये सब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 2%, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 4%, अनाथ बच्चों के लिए 5%, कुशल खिलाड़ी के लिए 4%, और जो उत्तराखंड राज्य में जो चिन्हित आंदोलनकारी हैं उनके आश्रितों के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी आपका हर वित्तीय वर्ष बनता है तो उसको टाइम टू टाइम अपना अपडेट कर लीजिए। बाकी ध्यान रखना है कि जो आवेदन करेंगे आप वो ऑनलाइन करेंगे और ऑफलाइन मोड में नहीं करेंगे, ऑनलाइन ही आवेदन होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं फीस कितनी पड़ने वाली है। अगर आप जनरल कैटेगरी के ओबीसी के तो 300 रुपये पड़ेगी, एससी एसटी के हैं तो फिर 150, ईडब्ल्यूएस के भी हैं तो, इसके अलावा दिव्यांग है तो भी 150, ऑर्फन है तो कोई रुपये नहीं पड़ने वाला। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो आप सिलेबस देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो भाग 1 है तो इंटर स्तरीय जो सामान्य प्रश्न पत्र होगा वो आपका पाठ्यक्रम में दोस्तों आपसे सबसे पहले सामान्य हिंदी पूछी जाती है जो कि आपकी 20 अंक की आती है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ये इसका सिलेबस है, इसमें पहले भी हमने दोस्तों चर्चा करी है तो इसको बार बार नहीं करेंगे। इसके अलावा फिर 40 अंक का दोस्तों आपसे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। भाग 2 के भी पार्ट हैं, जैसे 2 क है जिसमें आपसे मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें अशाब्दिक मानसिक योग्यता, शाब्दिक मानसिक योग्यता सभी आती है। इसके अलावा आपसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। फिर इसमें भाग 2 क के अलावा फिर भारतीय इतिहास भी है। ठीक है, भारत और विश्व दोस्तों दोनों है, अच्छा खासा दोस्तों सिलेबस है इसका भी। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें फिर 2 ग है, फिर उसमें भूगोल भी पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब आपसे पूरा जीके जीएस कंप्यूटर सब पूछा जा रहा है। फिर इसके अलावा राजनीति विज्ञान भी है, यानी कि पहला भाग है 20 नंबर का वो हिंदी का है। 40 मार्क्स में दोस्तों आपसे जीके जीएस रीजनिंग सब पूछने वाले हैं ये। ठीक है, राजनीति विज्ञान है तो आप ये भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है इसका भी पार्ट। ठीक, इसके अलावा फिर नागरिकता सब कुछ है दोस्तों, इसमें आपको सभी कुछ देखने को मिलेगा। इसके बाद भाग 2 में अर्थशास्त्र भी है, तो भाग 2 दोस्तों आपका काफ़ी बड़ा है। फिर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये भी दोस्तों आपसे सब कुछ पूछी जाएगी। फिर भाग 3 आता है, वो भी 40 अंक का है दोस्तों। उसमें उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ होंगी, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड के जल स्रोत, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक व्यवस्था, सभी दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो 40 मार्क्स का दोस्तों होने वाला है। तो टिपिकल जैसे समूह का पेपर होता है, यहाँ पर आपसे 20 मार्क्स की हिंदी पूछी जाएगी, 40 मार्क्स के आपसे रीजनिंग, कंप्यूटर एंड जीके जीएस पूछी जाएगी, और 40 मार्क्स का दोस्तों आपसे उत्तराखंड जीके जीएस यहाँ पर पूछी जाने वाली है। कुल मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है और एक ही चरण में परीक्षा होगी सभी के लिए। लेकिन जैसे कुछ ऐसे हैं जैसे का डेटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक है, तो वहाँ पर 2 चरण में परीक्षा होगी। एक आपकी क्या होगी, जनरली रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो क्वालिफाई होंगे जहाँ पर कंप्यूटर मांगा जाएगा, टंकड़ मांगा जाएगा, वहाँ पर दोस्तों आपसे बेसिकली एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि उसको आपको केवल क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपकी जो मेरिट बनेगी, जो आप रिटर्न में जितने मार्क्स लाए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी, उसको लेकिन आपने क्वालिफाई करना होगा कंप्यूटर टेस्ट को। 4000 की डिप्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आदमी 1 महीने के अंदर 4000 की डिप्रेशन की स्पीड निकाल लेता अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको मेहनत दोस्तों रिटन टेस्ट में ही करनी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इसकी शैक्षिक योग्यताएं हैं, और आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों। ये भी एक अच्छी पोस्ट है, समूह गौ की भी जो पद आते हैं इसके लिए भी ज़रूर आप अप्लाई करें और इसके लिए उसी तरह से प्रिपेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है दोस्तों हमने, वहाँ से भी आप इसकी अन्य जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।